Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आदरणीय गुरुमुखों, आप सभी का हमारे इस अनमोल सत्संग चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रेमियों, महापुरुषों की कृपा का सहारा लेकर ही जीव इस काल माया के जाल से सुरक्षित होकर मन के सभी शत्रुओं और भरम भुलेखों से निजात पा करके आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। संत सहजोबाई जी का कथन है कि सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, ढहे भरम का कोट। मेरा सदगुरु वो सूरवीर है जो शब्द की चोट लगा करके अंतर के दुश्मनों को, जो हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं, जड़ से समाप्त कर देता है। अपने प्रेम के बाढ़ से सभी भरम अंदेशों की दीवार को भेद कर चकनाचूर कर देता है। महाभारत के युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। उनका सिर नीचे लटक रहा था। उसे आधार देने के लिए उन्होंने तकिया मंगवाया। दुर्योधन शीघ्र ही नरम से नरम तकिया ढूंढ कर ले आया, लेकिन पितामह ने कहा अर्जुन से कि वह मेरे सिर को आधार दें। शूरवीरों की बोली शूरवीर ही समझते हैं। तभी अर्जुन ने आकर के 2-3 लंबे तीर पितामह के सिर के नीचे कर दिए। तब पितामह को सांत्वना मिली। कहने का भाव यह है कि जो सूरमे होते हैं वे मन के शत्रुओं को नियंत्रण में करके उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और शरीर की ममता और लगाव में नहीं फंसते। देवराज इंद्र ने अर्जुन को एक बार इंद्रलोक में बुलाया। देवलोक की सभी अप्सराएं अर्जुन की शूरवीरता और शौर्य से परिचित थीं। उनमें से सबसे मुख्य अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन के आगे अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे और कामादि शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी। कामातुर उर्वशी की सभी चेष्टाओं को निष्फल कर जितेंद्रिय अर्जुन ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया। राजा शोभनाथ के पास कितने ही नकली नानक बन करके आए, जो काम वासना के अधीन होकर के अपना सर्वस्व गंवा बैठे। लेकिन जब वास्तव में श्री गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर कृपा फरमाई तो उन्होंने उन स्त्रियों पर दया करके उन्हें शरीर की नश्वरता का बोध करवाया। उन्हें नरकों से निकाल करके स्वर्ग व मोक्ष की राह बतलाई। फिर तो वे शर्मसार होकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गईं। ऐसी शक्ति केवल पूर्ण महापुरुषों के पास ही हुआ करती है। वही अपने संपर्क में आने वाले जीवों को माया के चंगुल से छुड़वा करके उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक बार महर्षि व्यास जी ने ऋषि जय मुनि से कहा कि भगवान की माया बहुत प्रबल है। सद्गुरु की शरण में जाए बिना उसके चंगुल से बच पाना असंभव है। ऋषि जय मुनि को अपनी विद्या और ज्ञान का बहुत अभिमान था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका माया क्या बिगाड़ सकती है। महर्षि व्यास जी ने उनका अहंकार दूर करने के लिए कौतुक रचा। वे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सूर्य ढलने के पश्चात ऋषि जय मुनि की कुटिया में आ गए। कुटिया में आकर उन्होंने ऋषि जय मुनि जी से कहा, ए ऋषिवर, मैं अपने पति देव के साथ इस जंगल में से गुजर रही थी कि अकस्मात ही एक शेर ने मेरे पति पर आक्रमण करके उन्हें मार डाला। अब मैं असहाय हूँ। मुझ पर कृपा करके केवल एक रात्रि भर के लिए
अपनी कुटिया में रहने का स्थान दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऋषि जयमुनि बोले कि मेरे पास तो एक ही कमरा है और उसमें मैं स्वयं शयन करता हूँ। स्त्री ने कहा कि आप तो बहुत दयालु हैं, दया करना आपका सहज स्वभाव है, और फिर मैं तो अबला हूँ और आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऋषि जयमुनि जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम कमरे में विश्राम करो और मैं रात बाहर बिता लूँगा। उस स्त्री से इतनी बातचीत के दौरान ही उनके मन में हलचल आरंभ हो गई। उन्होंने अपने बचाव के लिए उस स्त्री से कहा कि यहाँ पर एक भूत रहता है। रात्रि को यदि कोई द्वार खटखटाए तो तुम द्वार बिल्कुल मत खोलना। स्त्री ने ऋषि जयमुनि जी की बात सुनकर अंदर से द्वार बंद कर लिया और सो गई। रात्रि का अभी एक ही पहर नहीं बीत पाया था कि ऋषि जयमुनि जी के मन की हलचल ने तीव्र रूप धारण कर लिया। मन को बहुत समझाया, लेकिन अंततः काम के अधीन हुए ऋषि जयमुनि जी अपना आसन छोड़कर द्वार पर आ खड़े हुए और द्वार खटखटाने लगे। अंदर से स्त्री बोली कि मुझे मालूम है तुम भूत हो, इसीलिए द्वार हरगिज नहीं खोलूंगी। ऋषि जयमुनि जी बेचैन हो उठे और कहने लगे कि यहाँ कोई भूत ऊत नहीं है, हम कह रहे हैं कि द्वार खोलो, परंतु उस स्त्री ने द्वार नहीं खोला। ऋषि जयमुनि जी जोश में होश गंवा बैठे और ऊपर से छत को फाड़कर जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुए तो क्या देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी आसन लगाकर विराजमान हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए ऋषि जयमुनि जी से पूछा कि आप इस समय यहाँ कैसे और कहाँ से आए हैं। ये सुनकर ऋषि जयमुनि जी शर्मिंदा होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि ये सत्य है कि जिस पर आप जैसे महापुरुषों का साया व कृपा हो वही सूर्यमय माया से बच सकता है, अन्यथा इसके चंगुल से बचने का और कोई उपाय नहीं है। माया के अनेक रंग और अंग हैं, एक एक अंग में अटक कर लाखों जीव भरमते व मरते हैं। सद्गुरु का सेवक ही सद्गुरु का सहारा लेकर उनके बल से माया के ऊपर विजय प्राप्त करता है और इसमें अपने सद्गुरु की बड़ाई जान करके अहंकार से दूर रहता है। हर पल सद्गुरु के गुणवाद गाता हुआ व उनकी जय जयकार करता हुआ मन के सभी दुश्मनों पर काबू पाकर के आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। प्रभु की माया को अपने बल से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक ही मन का झुकाव विषयों की ओर अधिक होता है। वो माया की ओर जल्दी आकर्षित होता है। इस रहस्य को केवल सद्गुरु ही जानते हैं और वही इस मन को सबल बनाने के तरीके बतलाते हैं। उन तरीकों व नियमों पर अमल करना भी सिखाते हैं और अपनी दया का हाथ रखकर जीव को मन माया के पंजे से मुक्ति दिलाते हैं। जिन सौभाग्यशाली जीवों को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और जो उनकी आज्ञा को सत्य करके मानता है, उसकी आत्मा में शक्ति आ जाती है और वो बलवान बन जाता है। हरदम सद्गुरु के ध्यान में मस्त रह करके वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है।